ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। भारत में खेती की तारीफ करता हर कोई मिल जाएगा और खेती किसानी की दुर्दशा पर रोता भी, लेकिन किसानी को रोजगार के तौर पर देखने वाले लोग मुश्किल से ही मिलेंगे। सबको लगता है कि किसानी करके संपन्न नहीं हुआ जा सकता, जबकि देश में ढेर सारी ऐसी कहानियां हैं जिसे देख सुनकर आपको भी किसान बनने की प्रेरणा मिल सकेगी। मंडी.com में हमारे संवाददाता भुवन भास्कर इस बार बिहार के पूर्णिया से ऐसी ही एक कहानी लेकर आ रहे हैं, जहां मक्के की खेती ने कई जिलों के हालात बदल दिए हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में नाश्ते के टेबल पर बैठकर सुबह सुबह जब आप किसी बड़ी कंपनी के पैकेट से कॉर्नफ्लेक्स के दाने निकालते हैं तो शायद आपने सोचा नहीं होगा कि वो मकई का दाना गुलाब बाग की इसी मंडी से जाता है। यही वो मकई का दाना है जो यहाँ सूखता है और उसके बाद प्रोसेसिंग के कई चरणों को पार करते हुए आपके टेबल पर पहुँचता है। पूर्णिया जिले की इस मंडी की अहमियत केवल इसी बात से समझी जा सकती है कि देश में रबी के दौरान पैदा होने वाला सारा मक्का किसी न किसी रूप में इसी मंडी के दरवाजे देश भर के बाजारों में पहुंचता है। और इस मंडी के दरवाजे पर साल के कम से कम 2 महीने देश की नामी कंपनियां केलॉग्स, मॉन्सेंटो, बजाज एग्रोवेट, सुगना सीड्स कतार लगाए खड़ी रहती हैं। गुलाब बाग मंडी बिहार के पूर्णिया जिले में है, लेकिन इस मंडी की वजह से खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा तक के मक्का किसानों की जिंदगी बदल गई है। इस मंडी में बेहतर भाव की वजह से यहाँ के किसानों की खरीदने की ताकत ऐसी बढ़ गई है कि इस छोटे से ब्लॉक में शहरी कारें बेचने वाली कंपनियों और भारी भरकम एसयूवी बेचने वाली कंपनियों के शोरूम दिख जाते हैं। पूरे इलाके में विकास की ऐसी बयार बह रही है जिसका फायदा हर किसी को मिल रहा है। आज की डेट में आज 2015 तक में आई थिंक सो कि 50 प्लस होटल्स हो चुके हैं पूर्णिया में, और उतना ही रूम भी कम पड़ जाता है और गेस्ट का ऑक्यूपेंसी भी ज़्यादा रहता है। गुलाब बाग सिर्फ एक मंडी नहीं है, गुलाब बाग है आधुनिक तकनीक की सफलता की कहानी। गुलाब बाग है खेती के जरिए भारत के सपनों के इंडिया ड्रीम्स के साथ जुड़ने की कहानी। गुलाब बाग करीब 250 करोड़ रुपए के बीज का बाजार है, वो बाजार जहां से ज्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियां 25 लाख पैकेट हाइब्रिड मक्का खरीद कर ले जाती हैं। पीक सीजन में ये मंडी रोज करीब 1 लाख टन से ज्यादा मक्के के कारोबार का गवाह बनती है। इतने बड़े कारोबार के लिए ढेर सारे गोदामों की जरूरत है। पिछले करीब 3 साल में गोदामों की संख्या 10 गुना तक बढ़ गई है। वैसे तो ये मंडी 70 के दशक से ही यहाँ की अर्थव्यवस्था का केंद्र रही है, लेकिन भाव को लेकर यहाँ का किसान हमेशा असमंजस में रहता था। 2 साल पहले NCDEX का गुलाब बाग मक्का कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने के बाद ये कमी दूर हुई, जिससे किसानों को मिलने वाले भाव में काफी सुधार हुआ है। पहले मकई 800-700 बिकता था, सड़ जाता था मकई, कच्चा हो जाता था। अभी तो बहुत अच्छा, अभी 1100 साढ़े 1100 बिक रहा है मकई। किसानों के हाथ में पैसा बढ़ने का सीधा असर बाजार पर नजर आने लगा है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब बिक रहा है। डिश टीवी के जरिए दुनिया से पूर्णिया का हर घर जुड़ा है। ब्रांडेड जीन्स से लेकर हर तरह के कपड़ों का बढ़िया बाजार गुलाब बाग की वजह से तैयार हो गया है। 80% रूरल एरिया का ही कस्टमर ज़्यादा है और यही कारण है कि सेल डेवलप हुआ, क्योंकि गांव का जो हालत है पहले से अच्छा है, आमदनी भी ज़्यादा है और किसी इलेक्ट्रिसिटी के कारण चूँकि आमदनी है तो फिर वो सब जितना भी कंज्यूमर प्रोडक्ट है सबका खरीद हो रहा है। गाड़ी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, तो ज़्यादा खरीदार गाँव का। गांवों में बढ़ती समृद्धि का सीधा असर गुलाब बाग ब्लॉक और पूर्णिया जिले की कारोबारी गतिविधियों पर बहुत आसानी से देखा जा सकता है। साथ ही देशी विदेशी कंपनियों के आने से खेती की जमीन की कीमत भी तेजी से बढ़ी है।
6 साल पहले खेती की जमीन की लीज लागत करीब 5 से 6 हजार रुपए प्रति एकड़ सालाना थी, लेकिन आज वही खेती की जमीन साल भर के लिए लीज पर लेनी हो तो उसके लिए 17 से 18 हजार रुपए प्रति एकड़ देना होता है। गांवों में किसानों को उनकी उपज का अच्छा भाव मिल रहा है तो स्वाभाविक है कि शहर में घर और जमीन खरीदने के सपने हकीकत बन रहे हैं। यहाँ पे गुलाबबाग मार्केट के अलावे पूर्णिया शहर का सारा ज़मीन लगभग जो पहले हम लोग ज़मीन की खरीद बिक्री किया करते थे और टुकड़े करके बेचा करते थे, उसमें पहले की अपेक्षा में कम से कम 20 गुना बढ़ोतरी हुई है। पूर्णिया की दुकानों में 100 रुपए में 80 रुपए का कारोबार अगर किसान की कमाई की वजह से है तो किसान के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं जहां पहले सिर्फ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे। विद्या विहार यहाँ का रेजिडेंशियल स्कूल है और स्कूल के निदेशक बता रहे हैं कि कैसे किसानों के बच्चों की पढ़ाई की दुनिया बदल रही है। आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी फार्मर्स के बच्चे और कॉन्ट्रैक्टर्स उसी लेवल के बच्चे इधर ज़्यादा आने लगे हैं, इसलिए कि यहाँ का फीस वगैरह जो है साधारण स्कूल से अधिक है, इसलिए ये रेजिडेंशियल स्कूल है। तब भी जो भी हम लोग का फीस स्ट्रक्चर और खर्चा जो है ये सब देने के लिए हम लोग को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंबई दिल्ली में हर किसी को यही लगता है कि बिहार का नौजवान पूरी रफ्तार से बस अपनी जमीन छोड़कर भागने में ही लगा है, लेकिन करण और कन्हैया की जुबानी सुनने के बाद मुंबई दिल्ली के लोगों की धारणा बदल जाएगी। बाहर 2005 में हम एक बार गए थे और बाहर जाकर देखे कि जो हमारी सैलरी थी 4,500 रुपये मिल रहे थे हमें दिल्ली में, खा पी कर बराबर, कुछ नहीं बच रहा था। 6 महीने रह के हम वापस आए, फिर खेती में लगे। फिर 2009 में जब ये कंपनियां सब आई, एक कंपनी से सर अभी सोच लीजिए कि 10 लड़के को ही ले रहे हैं, तो 10 लड़के का वो जॉब सेटल हो गया। उसके बाद एक कंपनी में वेयर हाउस में लेबर कम से कम 30 से 40 लेबर होता है, 30-40 लेबर का परिवार मेंटेन हो रहा है। तो बेरोजगारी तो सर ऐसे ही कम हो रहा है कंपनियों के आने से। मेरे पास ही सर खुद का एक ब्लैक एंड वाइट टीवी तक नहीं था और पिछले 1 साल में अपना बजट करके एक कलर टीवी ली है। बहुत ज़्यादा काम है, बहुत तरह के काम है। मंडी गुलाबबाग मंडी से ही अगर हम जुड़े हुए हैं तो यहाँ सिर्फ मक्का ही नहीं, गेहूँ, बहुत तरह के जितने भी अनाज होते हैं हर तरह का काम है। बहुत सारा काम है जो कि मेरे से जुड़े हुए जितने आदमी अगर कोई चाहते हैं कि हम जॉब करें, बाहर जाना चाहते हैं, हम उसको यही सलाह देते हैं कि आप ना जॉब करें ना कहीं बाहर जाएं, आप यहीं पे बिजनेस करें। अगर आप बिजनेस करने में सक्षम नहीं है तो आप जॉब कीजिए, यहीं पे जॉब कीजिए, आपको यहाँ से ऐसे सीख मिलेगी जैसे कि हम पहले जॉब करते थे यहीं पे। यहाँ से जॉब करके हम सीखे, उसके बाद हम अपना बिजनेस करें। और यही इस कहानी का क्लाइमैक्स भी है। ये विकास का नया मॉडल है। ये मॉडल खेती को कारोबार के तौर पर स्थापित करता है, किसान को बेहतर कारोबारी, और यही मॉडल है जो देश की तरक्की में खेती को महत्वपूर्ण भूमिका दिला सकता है। अब गुलाबबाग ने यह साबित किया है कि खेती बाड़ी को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाकर भी समाज के उस बहुत बड़े वर्ग को खुशहाल बनाया जा सकता है जो विकास की इस दौड़ में पीछे छूट गया है। शर्त केवल यह है कि देश के अन्नदाता के उत्पादों की कीमत पारदर्शिता और ईमानदारी से तय होनी चाहिए और उसे एक राष्ट्रीय बाजार मुहैया कराया जाना चाहिए। गुलाबबाग से डीडी किसान के लिए भुवन भास्कर। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किसान अगर अपना उत्पाद गोदाम में रखता है तो उसको किस तरह के फायदे हो सकते हैं।